खुदावंद यसू अल मसीह का अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश रियासत यहूदिया के शहर बैतुल हलम में हुई। इस इलाके में मौसम गर्मा के वस्त यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही खजूरें होती हैं। ये हवाला मेरे पास, और कुरान के ज़रिए अल्लाह ने यह अमर वाज़िया किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गीली खजूरों के महीने अगस्त या सितंबर में के किसी दिन में हुई थी, ना कि 25 दिसंबर को, जो कि यहूदिया मौजूदा फ़लस्तीन में सख्त सर्दी और बारिशों का महीना होता है। अब मुसलमान के बहुत से लोग लफ्ज़ अरबी रुतुबा और जनिया का तर्जुमा पकी हुई ताज़ा खजूर करते हैं, जबकि इसका सही तर्जुमा ताज़ा गीली खजूर है। जब दरख्त पर खजूर पक जाती है तो फिर इसको कहते हैं तुमर, ठीक है, फिर लेकिन पकने के बाद ये रुतब नहीं कहलाती। अब कुरान के मुताबिक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगस्त या सितंबर मनाई जाती है, ये 25 दिसंबर नहीं है। अब इसकी जो रोशनी में सूरह मरियम की आयत नंबर 22 और 25, ये हवाला, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो इस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई। फिर जचकी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया और वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता। तो फरिश्ते ने नीचे से इसको पुकार कर कहा, गम ना कर, तेरा रब तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और तू ज़रा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर गिली ताज़ा खजूरें गिरेंगी। ये वाज़िया सूरह मरियम, कुरान, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के नबी सच्चे, तमाम अंबिया सच्चे, कुरान सच्चा। तो हम कुरान के हवाले से ये बात कर रहे हैं, ज़रूर लोग इसका बात का रिप्लाई भी करेंगे और इस पर रिसर्च भी करनी चाहिए। अवेयरनेस की बात है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को हवा दे रहा हूँ, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पैगाम है, इस पर अवेयर किया जाए, सर्च किया जाए तो बेहतर है। आप एक पॉजिटिव पैगाम दे रहे हैं कि 25 दिसंबर यानी कि में भी हो सकता है कि उनके बाइबल के मुताबिक, अपना हम तो कुरान पाक के मुताबिक चल रहे हैं ना, वो बाइबल के मुताबिक चल रहे हैं, में भी हो सकता है कि उनके बाइबल में कुछ हो। अगर तो वो कुरान पाक को फॉलो करने लग जाएं तो फिर इट्स मीन के दे आर ऑल टू ऑल कन्वर्ट इनटू मुस्लिम, वो तमाम के तमाम मुसलमान हो जाएंगे। ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने जो बात पूछना चाह रहे हैं ना, तो उसका मैं जवाब कुरान के हवाले से दे देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है सूरह मरियम ने आयत नंबर 30 में कि जब अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया बोलने का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही, यानी कि जो कुछ घंटों के थे, अपनी वालदा की अज़मत और पाकी बयान ये अल्लाह ताला ने की, उनकी वालदा की अज़मत हज़रत मरियम की, क्योंकि ये उनकी शान पे बात आ रही थी ना कि आप तो बग़ैर बाप के, बग़ैर क्या कहते हैं मर्द के, आपने बच्चा कैसे पैदा किया। तो फिर जब गवाही देनी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये हुक्म दिया गया, इज़न दिया कि उन्होंने कहा, काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर कहा गया, आतियानी किताबा वजालानी नबिया, और इसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें देने वाला बनाया। नबी का मतलब ही गैब की खबर देने वाला। तो ये बचपन में तस्दीक कर दी। उन्होंने कह दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और मौलाना साहब खजूर को बस बुनियाद बनाकर ये फरमा रहे हैं कि देखिए कि 25 दिसंबर जो है ये वलादत खुदावंद यसू अल मसीह की नहीं हुई। पहली मैं बात आपको कर दूं, जो हमारे दूसरे मसीहियों का जवाब होगा कि हम कुरान के हिस्सा को नहीं मानते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरा जवाब सुने, वो डायरेक्टली बोल देंगे भाई ये कुरान का हिस्सा नहीं है, कि जो उनके पास जवाब नहीं हो सकता है, वो बोलते भी हैं बाज लोग, ईसा और यसू में फर्क करते भी हैं। अब देखिए कि जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और हदीस मुबारक का मुताला करते हैं, इनके स्कॉलरों का मुताला करते हैं, तो जो खजूर की बात की है कि ये जो है ये उस वक़्त का मौसम नहीं था, तो ये उस वक़्त जो था ये एक मोजज़ा है। ये आपने जो बात की है ना कि पकी हुई खजूरें, अब देखिए कि पकी हुई खजूरें जो है वो खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक एलिगेशन आएगा, यहाँ पर फिर एक एतराज आएगा कि कमजोरी की हालत के अंदर आप देखिए कि आज तो अगर आप जाए ना किसी से टेस्ट करवाने जाएं, तो हामिला औरत को जो लेडी डॉक्टर होती है वो कहती है कि आपने वजन नहीं उठाना। वो 3 माह जब हो जाते हैं तो चौथे माह वो उठाती नहीं है।
उसके बाद वो वजन उठाती नहीं है, और ना ही ज्यादा काम करने का बोला जाता है बल्कि रेस्ट का बोला जाता है, क्योंकि वो हामिला होती है। और यहाँ पर जनाब मैं कहूंगा कि 9 मंथ पूरे हो रहे हैं और जचगी हो रही है, और आप यहाँ पर कुरान पाक पता है क्या फरमा रहा है, यहाँ पर फरमा रहा है कि तने को हिलाया। अब देखिए कि एक कमजोर औरत जो है वो किस तरह तने को जो है वो हिला सकती है। क्या कि यहाँ पर कुछ समझ में बात आ रही है कि एक कमजोर औरत है, मुकद्दसा मरियम कमजोर है, तो वो तने को किस तरह हिला सकती है। तने को हिलाओ तो ये पकी हुई खजूरें जो है वो दे देगी। अब देखिए कि जो खुदा जो है ना, ये खुदा जो है वो हर एक चीज मुहैया करने वाला है। इब्राहिम को वो जो है वो मैदा उसने मुहैया किया, बहुत लोगों को हर जगह पर जो है वो चीजें मुहैया की। तो यहाँ पर क्यों फिर जो ये कहा जाता है कि कुरान को बुनियाद बना करके देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है 25 दिसंबर में जो है पैदाइश नहीं हुई। मैंने 3-4 मैसेज किए हुए हैं। मैंने रोमन कैलेंडर से मैसेज किया हुआ है, मैंने हिब्रू कैलेंडर से जो है वो मैसेज किया हुआ है 25 दिसंबर इज रियल डेट ऑफ बर्थ जीसस क्राइस्ट। तो ये कोई अफसाना नहीं है, ये हमारी बाइबल मुकद्दस ही बयान करती है। बस क्या कहते हैं कि वो एक शेर है ना, मैं क्या हाल बताऊं अपने कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं। तो आंखें खोलिए और एतराज को छोड़कर बल्कि तहकीक कीजिएगा। कुरान फरमा रहा है कि मैं मुसद्दक हूं, मैं मुहाफिज हूं। अब देखिए कि अगर पहले किताबों ने बात कोई कर दी है तो क्या वो झूठी बात है, आपके नजदीक झूठी बात है? नहीं जनाब, आप ऐसा ना किया करें बल्कि तहकीक किया करें। अब देखिए कि जो पहले अदालत के अंदर जो केस जाता है, मैं यहां पर मिसाल देना चाहूंगा, अगर कोई किसी ने कत्ल किया है, अगर कोई चशमदीद गवाह है, तो जज के सामने अगर उसने पहले ने गवाही दे दी है कि इसने ये काम किया है, तो अगर उसकी गवाही जो है तीसरे चौथे दिन या 6 दिन या हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जो है वो बदल जाती है, पहले वाला जो है अगर दूसरा बंदा वहां पर ला कर कटारे के अंदर खड़ा किया जाता है, तो वहां पर तो मसला होगा, वहां पर वो बोलेगा कि पहले को नहीं था पता। तो यहां पर मशकूक बात हो जाती है। तो हम अपनी बाइबल को छोड़ करके हम ये बात माने कि यहां पर ये लिखा हुआ है तो लिहाजा ये बात नहीं है। जनाब हम ऐसे नहीं है। आप मेरे मैसेज को देखिएगा कि सब कुछ अच्छे तरीके से बयान हुआ है। हम बयान कर सकते हैं क्योंकि हम कुरान करीम के मुताबिक आलिम है। तो खुदा को बरकत दे, ब्लेस करे।